हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट रिकैप। आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। ये एक पॉपुलर स्ट्रेटेजी है स्टॉक मार्केट का। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है, किस तरह का ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है और किस किस स्ट्रेटेजी को हम यूज़ कर सकते हैं, डिटेल हम बात करेंगे। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग है क्या? जब प्राइस किसी रेंज को ब्रेक करता है, या तो उसकी सपोर्ट या उसकी रेजिस्टेंस, दोनों में से किसी एक को जैसे ही ब्रेक करता है तो ट्रेडर क्या करता है, उस ब्रेकआउट का फायदा उठा के मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करता है। ये मोमेंटम को जैसे इस मोमेंटम को कैप्चर करने की इसने कोशिश करा। ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एंट्री और ये उसका एसएल रहा और यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंटम कैप्चर किए। ये है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स है। क्या है कंपोनेंट्स? पहला तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो क्या है सपोर्ट? एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस हमेशा बाउंस बैक करे। जैसे ये किसी भी एक लेवल, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे ना होके इस तरह का सपोर्ट भी बना सकता है। जैसे प्राइस यहां से लेके यहां सपोर्ट लेके ऐसे भी घूमता है। इस तरह से भी प्राइस मूव करता है, या तो अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में। दूसरा इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां से प्राइस ऊपर जाने से कतराता है। ये तीन इसके रेजिस्टेंस है। दूसरा आता है वॉल्यूम कन्फर्मेशन। जब भी ब्रेकआउट होगा किसी रेंज में, जब भी ब्रेकआउट होगा तो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। इसको हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहेंगे। जब भी ब्रेकआउट होगा हाई वॉल्यूम के साथ, इसको हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहेंगे। और जब भी ब्रेकआउट होगा लो वॉल्यूम के साथ, तो उसको हम फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं, या उस ब्रेकआउट का फॉल्स होने का या फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसका तीसरा कंपोनेंट है एंट्री पॉइंट, कि हम एंट्री कहाँ पे करें। जब भी ब्रेकआउट हो रहा है तो एंट्री हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर। मान लीजिए यहां ब्रेकआउट दिया, ये रेजिस्टेंस था, यहां पर ब्रेकआउट दिया, तो एंट्री कहां होगा? ये होगा एंट्री इस पॉइंट पर, प्राइस थोड़ा करेक्ट होने के बाद। और मान लीजिए यही ट्रेंड अगर रिवर्स में चला तो इसका जो सपोर्ट रहा होगा, इसको ब्रेक करते ही यहां पर एंट्री बनेगा। ठीक है, ये होगा इसका तीसरा कंपोनेंट। इसका जो चौथा कंपोनेंट है वो है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस आपके हिसाब से है, आप कहाँ एंट्री लगाना चाह रहे हैं, कहाँ एग्जिट करना चाह रहे हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा प्रोसेस के साथ होना चाहिए। मान लीजिए इस ब्रेकआउट में, इस ऑफ ट्रेंड में ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ आपने एंट्री लगाया, तो इसका जो स्विंग लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। इसका रिवर्स, अगर ये ब्रेकआउट यहाँ होता है और यहाँ से प्राइस करेक्ट होकर फिर नीचे जाता है, तो जब आपका एंट्री यहाँ होगा तो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पर होना चाहिए। पांचवा है प्रॉफिट या टारगेट। यूजुअली 1:3 या 1:4 जो प्रॉफिट रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसको आप मेंटेन करके चलिए। या तो एक और चीज है, जैसे कॉमनली यूज होता है कि जो हाइट होता है रेंज का, यहां से लेके यहां तक, ये आपका मेजर होता है जहां से आप एंट्री लिए हो वहां तक। कॉमनली लोग ये इसी को यूज करते हैं अपने टारगेट के लिए। हाँ, और इसके अलावा आप आपके एसएल को ट्रेल करते हुए चलिए, ताकि इसके ऊपर भी अगर प्राइस मूव करे
तो आप उस मूव को कैप्चर कर सकते। तो ये थे इसके कुछ की कंपोनेंट। अभी ब्रेकआउट किस तरह का होता है, जैसे जैसे दो तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं, एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, दूसरा रिवर्सल ब्रेकआउट। कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट है जो ट्रेंड के साथ ही ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर की ओर जाए, इससे कहते हैं हम कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। दूसरा है रिवर्सल ब्रेकआउट। रिवर्सल ब्रेकआउट क्या है कि मान लीजिए एक अप ट्रेंड में प्राइस जा रहा है, जैसे ये जा रहा है, और यहाँ पे एक रेंज बना है। यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद अगर नीचे की ओर या जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट अगर ब्रेकआउट देता है तो उसको हम रिवर्सल ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद आता है फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट है जहां काफी सारे रिटेल ट्रेडर फंस जाते हैं। प्राइस उसके रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक तो कर देता है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन होता है लो वॉल्यूम। इसीलिए जब भी ब्रेकआउट हो रहा है कैंडल क्लोज का कंफर्मेशन करें प्लस वॉल्यूम स्ट्रेटेजी को यूज करें। इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट है या वो सही ब्रेकआउट है। इसके अलावा कुछ ब्रेकआउट्स पैटर्न है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे ट्रायंगल पैटर्न, ये फ्लैगेंट पैटर्न, उसके बाद रेक्टेंगुलर रेंज, जैसे यहाँ पर बना है ये रेक्टेंगुलर रेंज। उसके बाद कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इस पैटर्न के बारे में हम डिटेल अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये किस तरह से फॉर्म होता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इस तरह से इसमें ट्रेड करना चाहिए, डिटेल हम बात करेंगे। तो जनरली आप जान लीजिए कि ये कुछ पैटर्न से ब्रेकआउट जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अब वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।